आपको याद होगा जब हमने साइफर केस पे पहले भी बात की है इस शो में, ये सुप्रीम कोर्ट की बेल ऑर्डर से पहले की बात है। मैंने आपको बार बार कहा कि मेरी नज़र में अब ये केस वीक नहीं हुआ, ये शुरू से ही कमज़ोर केस है। पॉलिटिकली मेरा ख्याल है ये बहुत डैमेजिंग है इमरान खान साहब के लिए, इसलिए मैं बार बार इस पे बात करना चाहती हूँ कि आप एक इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस को अपने एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, बयानिए के लिए इस्तेमाल करते हैं, झूठ पे मबनी। पॉलिटिकली इसकी कॉस्ट्स होनी चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में ये लीगल केस जिस तरह हम इस पे बात कर रहे हैं उस तरह नहीं बनता, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसके सेक्शन 5 के मुताबिक उन्होंने ये केस बनाया है। उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको एक कॉन्फिडेंस में दिया गया हो, आपको आपकी जो पोजीशन है ऑफिशियल उसके वजह से दिया गया हो, और आप उसको उन लोगों के साथ शेयर करें जो जिनके साथ शेयर करना नहीं बनता, जो कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है, उस पे केस बनाया गया है। और दूसरी प्रोविजन ये है कि आपने उसको मिसप्लेस कर दिया या उसका उस तरह से हिफाजत नहीं की जिस तरह करनी बनती है। जो हिफाजत और मिसप्लेस वाला सेक्शन है उसमें सजा है फाइन या अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट, फाइन या 2 years। तो ये बहुत एक माइनर ऑफेंस है। जो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया गया हो जिसको आपने उन लोगों के साथ शेयर किया जो नहीं बनता, उस पे भी सजा अप टू 2 years है, फाइन या अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट, अनलेस 3 चीजें हैं। पहली कि आपने किसी फॉरेन पावर के इंटरेस्ट के लिए ये किया है, ये नहीं कि आपने हमारी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ये इस्तेमाल किया है या हमारी फॉरेन पॉलिसी उससे इंपैक्ट होगी, उसको डैमेज होगा। ये कानून में नहीं लिखा। ये लिखा है कि आपने किसी फॉरेन पावर के इंटरेस्ट में ये किया है। अगर ऐसा है, उनके इंटरेस्ट में, उनके कहने पे, उनके बेहस्त पे, फिर आपको लंबी सजा जो है उम्र कैद या सजाए मौत, फिर वो अट्रैक्ट होती है। या जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस से रिलेट करती है, इसमें तो कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बारे में नहीं था साइफर में। तीसरा, कोई आपका इसी तरह का मिलिट्री का सीक्रेट कोड हो, वो आपने शेयर किया हो, वो भी इस साइफर केस में नहीं, हम एलिगेशन ही नहीं है ये। तो मेरी नजर में कानून इस पे बिल्कुल क्लियर है, और अभी तक जिन लोगों की भी आपने टेस्टिमनी शेयर की है वो ये नहीं दिखाती कि किसी फॉरेन पावर को बेनिफिट करने के लिए इमरान खान साहब ने ये किया, या उन्होंने जो शेयर किया उसमें कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की इंफॉर्मेशन थी, या कोई सीक्रेट मिलिट्री का कोड उन्होंने शेयर किया। अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते तो फिर सजाए मौत या उम्र कैद या 14 साल सजा नहीं बनती। अब बाकी सब चीजें आप प्रूव भी कर लें कि साइफर जो था वो कॉन्फिडेंशियल था, वो शेयर नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने किया, उनके साथ किया जिनके साथ नहीं कर सकते थे कानूनी तौर पे। जो फॉरेन पॉलिसी की बात आती है ना, वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में है ही नहीं। आप खुद कानून पढ़ लें, मुझे बता दीजिए। मैंने चार्जशीट भी देखी है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शुरू में बेल रिजेक्ट कर दी थी वो भी पढ़ा है। कहीं पे मुझे ये एविडेंस नजर नहीं आया कि इमरान खान साहब ने उनमें से 3 चीजें की हैं जो ज्यादा सीरियस सजा है वो अट्रैक्ट करती है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, कई महीने से तो वो जेल में है। अब अगर उनको फाइन या मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है, तोशाखाना केस में इससे ज्यादा सजा हुई भी है। ये तो बहुत एक माइनर ऑफेंस है अगर ये बन भी जाता है तो कानूनी तौर पे मेरी नजर में ये कमजोर केस था और कमजोर केस है। पॉलिटिकली मुख्तलिफ बात है, ये एक बहुत डैमनिंग इंडाइटमेंट है जो सारी इंफॉर्मेशन अब सामने आ रही है। ये पॉलिटिकली बहुत खौफनाक है, लीगली लेकिन मेरी नजर में ये सीरियस केस नहीं है।